अब तक की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर दीपक, क्योंकि देखिए लगातार यही कहा जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम कहां छिपता फिर रहा है, लोकेशन लगातार बदल रहा है, उड़ीसा, गोवा, और अब देखिए ये सबसे बड़ी खबर, ये सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ा सबूत गुड्डू मुस्लिम को लेकर अब सामने आया है कि ओडिशा में उसकी लास्ट लोकेशन मिली है। और ये तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं कि लगातार जिस तरीके से यूपी एसटीएफ उसके पीछे पड़ी हुई है और गुड्डू मुस्लिम लगातार भाग रहा है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में हैम हो जाती है। सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि देखिए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार यही तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम कहां पर छिप रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा सबूत है। देखिए आप किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल का ये सीसीटीवी फुटेज है और इसमें साफ तौर पर आप गुड्डू मुस्लिम को देख पा रहे हैं। वही गुड्डू मुस्लिम, वही बमबाज तो लगातार भाग रहा है, छिप रहा है, लेकिन अब जो है यूपी एसटीएफ के रडार पर है। देखिए लोकेशन लगातार बदल रहा है, हुलिया बदल रहा है, वेशभूषा बदल रहा है, नाम बदल रहा है और ऐसे छिप रहा है। लेकिन अब देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो है 11 अप्रैल का बताया जा रहा है और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि अतीक और अशरफ की हत्या से 4 दिन पहले अतीक के उड़ीसा में होने का ये अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए उड़ीसा में छुपा हुआ था, ये पहले भी जानकारी मिली थी और न्यूज 18 इंडिया ने ये जानकारी सबसे पहले दर्शकों को दी थी, लेकिन ये सबूत अपने आप में सबसे बड़ी तस्वीर है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कहां पर छिपा हुआ था, यहां पर रह रहा था। और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर ये सबूत अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं दीपक। तो अतीक अहमद के बमबाज यानी कि गुड्डू मुस्लिम का एक नया वीडियो सामने आया है जिसकी लोकेशन उड़ीसा की बताई जा रही है, वो आपको समझाते हैं। तो देखिए आपको ये तस्वीर, ये सीसीटीवी फुटेज जो सबसे नया सामने आया है वो आपको दिखा रहे हैं। ये शख्स जो आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है आगे बढ़ता हुआ कहा जा रहा है कि यही गुड्डू मुस्लिम है। तो ये किस तरीके से अपनी स्लीव्स को, अपनी जो शर्ट की बाहें हैं उसे फोल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप तारीख देखें तो 11 अप्रैल का है ये और ये दोपहर 1 बजे का लगभग बताया जा रहा है वीडियो। तो देखिए दरअसल आप समझिए कि 11 अप्रैल का ये वीडियो है, ये वही अप्रैल का महीना जिस वक्त जो है लगातार पुलिस की तरफ से इसको ढूंढा जा रहा था। और आपको याद होगा कल सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपको इस बात की जानकारी भी दी थी कि साउथ के इलाके में छिपा हो सकता है, या तो चेन्नई या उड़ीसा। और यही वजह है कि देखिए 11 तारीख का ये वीडियो समय 4:03 का जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम जो है इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये सबसे नया सीसीटीवी फुटेज है उस गुड्डू मुस्लिम का जो कई अपराधों में शामिल है। और देखिए बार बार इससे पहले भी जानकारी मिल रही थी, गुड्डू मुस्लिम अपनी लोकेशन को बार बार बदलता है। हालांकि अब ये भी जांच का विषय है कि ये जो शख्स इस वक्त गुड्डू मुस्लिम बताया जा रहा है, इस तस्वीर में नजर आ रहा है, इसके बाद इसने अपनी लोकेशन कहां बदली, वो कहां पर चला गया, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर की जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि उड़ीसा में ही छिपा हुआ है गुड्डू मुस्लिम। दीपक बिश लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अजमेर से दिल्ली, दिल्ली से बिहार, बिहार से उड़ीसा और अब ये सीसीटीवी फुटेज। बिल्कुल, देखिए जितने रूट्स, जितने रास्तों का इस्तेमाल इसने किया है वो वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार पुलिस यानी एसटीएफ को ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला यहाँ पर सच दिखा रहा है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि उड़ीसा के बरगढ़ इलाके का ये 1:03 का फुटेज है जिसमें गुड्डू मुस्लिम अपनी बाहें समेटता हुआ बेबाक बिंदास अंदाज में घूम रहा है, यानी उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, भय नहीं है कि एसटीएफ उसकी तलाश में घूम रही थी। और इसके ठीक 4 दिन बाद अतीक अहमद और अशरफ की प्रयागराज में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से लगातार गुड्डू मुस्लिम की जांच, जो तलाश थी वो तेज हो गई थी, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम को छिपाने के पीछे शाइस्ता या फिर दूसरे लोगों का भी हाथ हो सकता है, या गुड्डू मुस्लिम लगातार शाइस्ता के पीछे उसे सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये माना जा सकता है कि जिससे एसटीएफ को ये नया फुटेज मिला है, ये आखिरी फुटेज है, 11 अप्रैल का फुटेज यहाँ पर सामने आया। तो 11 अप्रैल के वक्त यानी हत्या के ठीक उस वक्त जब अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी तो वो उसकी मौजूदगी उड़ीसा के बरगढ़ इलाके में थी। बरगढ़ इलाके में रेड की गई है जहां से ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, लेकिन अभी तक हालांकि एसटीएफ की तरफ से कोई ऐसी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या उसकी मौजूदगी के बाद उसके यहाँ पर कोई कुछ ऐसे सबूत, क्या कोई पुष्टि हो पाई है इन तस्वीरों के बाद कि गुड्डू मुस्लिम के साथ और कौन कौन है इन सीसीटीवी फुटेज में, ये कुछ साफ हो पाया है?
देखिए, जिस इलाके में ये बरगढ़ इलाका है उड़ीसा का, यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम का जो डील डॉल, क्योंकि इसकी डील डॉल के बाद ही इसकी पहचान हो पाई है, और वहाँ पर अब ये पता लगाया जा रहा है कि बरगढ़ में कितने दिनों से ये वहाँ पर था, किस इलाके के लोगों के साथ बीच में ये रह रहा था, क्या इसे पता था कि वहाँ पर, क्योंकि उमेश पाल की हत्या के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार था, और उसके बाद जब अतीक अहमद और अशरफ लगातार प्रयागराज और बरेली जेल से प्रयागराज में लाए जा रहे थे, तो वहाँ पर उस दौरान शाइस्ता भी फरार थी। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के बीच ये कहा जा रहा था कि दोनों कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद गुड्डू मुस्लिम मेरठ में दिखाई दिया था अखलाक के घर के पास, उसके बाद अजमेर चला गया था, अजमेर से वापस आया था दिल्ली, वहां से भागलपुर बिहार भागा था, बिहार से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से उड़ीसा। ये ऐसा नेटवर्क है जो वाकई में गुड्डू मुस्लिम ही बना सकता है, और इसी वजह से अब एसटीएफ की टीमें उस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। और जिस तरह से जी बिल्कुल, देखिए दीपक, नेटवर्क तो तोड़ लिया है, यूपीएससीएफ ने नेटवर्क तो तोड़ ही लिया है, लेकिन देखिए आप रूट और लोकेशन किस तरीके से लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है गुड्डू मुस्लिम। आप देखिए झांसी से किस तरीके से अजमेर पहुंचता है, अजमेर से किस तरीके से भागते भागते वो दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली में खालिद उसकी मदद करता है जो असद का दोस्त था, वहां पर उसे लॉजिस्टिक सप्लाई, इसके अलावा पनाह भी देता है खालिद। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ओडिशा की लोकेशन, ओडिशा के बाद ये कहा जाता है कि गोवा पहुंच चुका है, लेकिन गोवा के बाद अब जो ये सीसीटीवी फुटेज आई है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत अब तक का कि गुड्डू मुस्लिम, आप देखिए किस तरीके से ओडिशा के बड़गढ़ इलाके में छिपा हुआ है। लेकिन अब देखिए यूपीएसटीएफ लगातार खात्मा तो कर ही रही है। देखिए किस तरीके से फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं लगातार हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है, सबसे बड़ा सबूत है अब तक का गुड्डू मुस्लिम का, क्योंकि देखिए गुड्डू मुस्लिम जिस तरीके से भाग रहा है, देश बदल रहा है, ये भी कह रहे हैं कि नाम बदल रहा है, नाम ऐसे रख रहा है कि जो है अपने नामों से अलग नाम रख रहा है, हुलिया बदल रहा है। इसके अलावा देखिए कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है कि लगातार लोग इसे पनाह भी दे रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन भी इसके साथ भाग गई है। इसके अलावा जो 5 लाख का इनामी साबिर है वो भी इनके साथ भागा हुआ है। हालांकि देखिए साबिर को लेकर लगातार छापेमारी हो रही है। कल यूपीएसटीएफ की तरफ से कौशाम्बी में छापेमारी की गई है। दीपक मिश्र लगातार इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये जो बड़गढ़ इलाका है उड़ीसा का, ये कैसा इलाका है, कोई जानकारी मिल पा रही है, कौन पनाह दे सकता है? क्योंकि देखिए साम्राज्य तो इतना बड़ा है, लेकिन साम्राज्य टूट भी रहा है। देखिए, बरगढ़ इलाके में एसटीएफ को कुछ जानकारियां मिली है, जो हालांकि उन्होंने अभी तक मीडिया से साझा नहीं किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो ये, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का मेन सपोर्ट जो था वो करता था लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी पैसा मुहैया कराना या हथियार सप्लाई करवाना, ये वो खासतौर से अतीक अहमद के पूरे गैंग को नेटवर्क इसी तरह से प्रदान करता था। और ये वजह है कि इस जगह पर छिपने का मकसद यही है कि उसका कोई गुर्गा वहां पर मौजूद था, चाहे वो वहां पर डिलीवरी लेता हो या फिर रिसीवर हो, इन लोगों के पास वो रहा था। और इसलिए रहा था क्योंकि उसे पता है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद एसटीएफ की टीमें उसकी तलाश कर रही है, और 11 अप्रैल को दिन में 1:03 के आसपास जिस तरह से उसकी मूवमेंट अकेले दिख रही है, तो कहीं ना कहीं वो बेबाक नजर आ रहा है। उसको किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी गुमान नहीं होगा कि उसका सीसीटीवी फुटेज कभी वायरल हो जाएगा। और 11 अप्रैल के ठीक 4 दिन बाद, यानी 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी जाती है प्रयागराज में, और उसके बाद से ही गुड्डू मुस्लिम पूरी तरह से भूमिगत हो गया है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि बरगढ़ इलाके में क्या कोई गैंगस्टर वहां पर रहता है, क्या कोई हथियार सप्लायर वहां पर रहता है जो गुड्डू मुस्लिम की इस चेन से जुड़ा हुआ है, और उसको तलाशने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिन लोगों ने सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 11 अप्रैल तक, बिल्कुल सबसे हैरानी की बात तो यही है कि 11 अप्रैल तक तो अतीक और अशरफ से बातचीत कर रहा था गुड्डू मुस्लिम। ये भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि अतीक और अशरफ के संपर्क में था, लगातार बातचीत हो रही थी, अतीक अशरफ मदद कर रहे थे कि कहां कहां आप छिप सकते हैं, कौन कौन लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकता है, कौन सा गुर्गा कब मदद कर सकता है। यही तो वजह रही कि झांसी, अजमेर, दिल्ली, और दिल्ली के बाद ओडिशा, फिर गोवा, इस तरीके से भागता फिर रहा है गुड्डू मुस्लिम। और देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपने आप में बयां कर रही है कि कोई डर नहीं है। हालांकि देखिए यूपीएसटीएफ की तरफ से एक्शन लगातार लिया जा रहा है, और देखिए अब भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा सबूत जो है न्यूज़ 18 इंडिया पर आप दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो लास्ट लोकेशन जब ओडिशा में मिली थी, वो भी न्यूज़ 18 इंडिया ने दर्शकों को बताई थी। लेकिन दीपक, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि 11 तारीख तक अतीक और अशरफ से बातचीत कर रहा था गुड्डू मुस्लिम, और 15 तारीख को अतीक और अशरफ का मर्डर हो जाता है।
देखिए बिल्कुल एक बड़ी प्लानिंग इसमें है, बड़ी साजिश इसमें है, क्योंकि इसके ठीक पीछे कौन कौन लोग हैं इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम 11 अप्रैल को उड़ीसा इलाके में था। इसकी यहाँ पर बांध के इसके सबूत यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिले हैं कि दिन में 1:03 के आसपास वो इस बिल्डिंग के पास नजर आया था। लेकिन ये बरगढ़ इलाके में जो बिल्डिंग जिसमें ये गुड्डू मुस्लिम के फुटेज नजर आ रहे हैं, ये देखना होगा कि ये किस इलाके में और किस घर के अंदर रुका था, कौन वो शख्स है जिसने इसको पनाह दी थी, क्योंकि इसके आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा, यानी वो अकेला घूम रहा था, कोई पहचानता नहीं था। और इसी वजह से इसका फायदा उठाकर वो ऐसे स्टेट में गया जहां पर उसकी पहचान ना हो सके, और इसी वजह से गुड्डू मुस्लिम आराम से वहां पर छिपा था। और अब पुलिस की टीमें ये पता लगा रही हैं कि कौन वो शख्स है जिसने उसको इतने दिन तक वहां पर पनाह दी थी, और क्या इस पूरे सिंडिकेट में उसका भी कहीं ना कोई हाथ है या नहीं, ये भी पता लगाया जा रहा है। जी तो देखिए, गुड्डू मुस्लिम जिसकी लगातार तलाश की जा रही है, उसका एक नया वीडियो सामने आ चुका है। इसके बाद तलाश और तेजी के साथ जरूर आगे बढ़ेगी। ये वो वीडियो जिसका जिक्र किया जा रहा है, गुड्डू मुस्लिम जो 5 लाख का इनामी है, जिसको लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये आस्तीन चढ़ाता हुआ जो शख्स आपको इस सर्कल में नजर आ रहा है, ये गुड्डू मुस्लिम है। जो ये नया जो वीडियो है वो अब सामने आ चुका है। और इस वीडियो को देखकर, क्योंकि चेहरा गुड्डू मुस्लिम का साफ दिख रहा है, ऐसे में कोई शक और शुबा नहीं है कि ये गुड्डू मुस्लिम नहीं है। और क्योंकि तारीख देखिए 11 अप्रैल तारीख दिखाई दे रही है और 1:04 का ये वीडियो है, यानी कि अतीक अहमद की मौत के पहले का ये वीडियो है। और आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ये गुड्डू मुस्लिम वही गुड्डू मुस्लिम है जिसे यूपी पुलिस लगातार पूरे देश भर के अंदर ढूंढ रही है। कई राज्यों की पुलिस इसको ढूंढ रही है, लेकिन इसके चेहरे पर ना तो डर दिखाई दे रहा है, ना तो किसी खाकी का खौफ दिखाई दे रहा है। बड़े ही आराम से ये आस्तीन चढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि यूपी पुलिस जो है लगातार इसकी तलाश कर रही है, क्योंकि पुलिस जो है इसको लगातार ढूंढ रही है। अब देखिए, आपको ये भी बता दें कि कहां-कहां जो गुड्डू की मोबाइल की लोकेशन है वो पाई गई है। कौशाम्बी सबसे पहले, और कौशाम्बी वो जगह थी जहां पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी भी की गई थी, सर्च ऑपरेशन भी वहां पर चलाया गया। लेकिन कौशाम्बी के पहले अगर आप देखें तो कहानी प्रयागराज से शुरू होती है, और प्रयागराज के बाद हम मोबाइल लोकेशन की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो मोबाइल ये जो लोकेशन है वो कौशाम्बी में मिली है। और कौशाम्बी के बाद सीधा देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ में आखिरी बार ये लास्ट लोकेशन पाई गई थी। उसके बाद कहां, अनुपमा? और देखिए सिर्फ ये 3 लोकेशंस नहीं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लगातार छापेमारी की जा रही थी। और मेरठ के बाद बात करें तो झांसी, और झांसी के बाद बात करें तो पड़ोसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य राजस्थान के अजमेर में भी वो उसकी लोकेशन पाई गई थी। और सिर्फ यही नहीं, देखिए नासिक की भी वहां से जानकारी मिली थी कि गुड्डू मुस्लिम नासिक में हो सकता है। कैसे बार बार गुमराह पुलिस को किया गया, ये भी सामने आया। और नासिक में भी ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त महाराष्ट्र की ठीक बात देखिए आप, साफ तौर पर कर्नाटक का उसने रुख किया और कर्नाटक में कुछ दिन बताने की, छिपे रहने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद जब उसे डर इस बात का सताया कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, तो कर्नाटक के ठीक बगल में वो आंध्र प्रदेश में जाकर छिप गया। तो देखिए यही वजह है कि कई राज्यों की पुलिस जो है लगातार ढूंढ रही है। और आंध्र प्रदेश के बाद बात करें तो ओडिशा ही वो जगह जहां का हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, जो उसका आखिरी मोबाइल लोकेशन भी बताया जा रहा है। ओडिशा में उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया गया है, और जो सीसीटीवी फुटेज है वो 11 तारीख का है। हालांकि देखिए, लगातार ये जो इतनी सारी लोकेशन हमने आपको दिखाई वो बदलने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस को उसे गुमराह करने था। लेकिन ये सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो है जो गुड्डू मुस्लिम का सामने आया है। ये बाहें चढ़ाता हुआ जो शख्स आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये गुड्डू मुस्लिम है। अब इस वक्त गुड्डू मुस्लिम कहां पर है, इसकी जांच लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए कोई शक और शोभा नहीं है कि यही गुड्डू मुस्लिम है, यही उसकी आखिरी लोकेशन है। और देखिए बार बार इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि देखिए लोकेशन किस तरीके से बदल रहा है। इससे पहले भी देखो खबरें आई थी कि आईफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग आईडीज बनाई जा रही है, अलग अलग सिम जो है वो बदल रहे हैं, हुलिया बदला जा रहा है, नाम बदले जा रहे हैं, और देखिए अब लोकेशन भी बदली जा रही है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पर इसने फोन का इस्तेमाल किया होगा, और यही वजह है कि आखिरी लोकेशन जो है अब यूपी एसटीएफ के हाथ लग चुकी है। और सीसीटीवी फुटेज भी अब जो है सामने आ चुकी है। दीपक का मैं रुख करना चाहूंगी। दीपक, आप देखिए किस तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पर इस बमबाज को मिल रहा है। कभी बस में सफर कर रहा है, कभी ट्रेन में, कभी गाड़ी से। और देखिए दीपक किस तरीके से भागता फिर रहा है गुड्डू मुस्लिम। आप ये देखिए, क्योंकि यूपी एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, और इससे पहले जिस तरीके से एनकाउंटर है उसके बाद से कहीं ना कहीं डर तो है, इसीलिए उड़ीसा जाके भाग गया है अब गुड्डू मुस्लिम। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हमने शुरुआत से न्यूज़ 18 इंडिया ने ये बता दिया था कि गुड्डू मुस्लिम कई तरह के चेहरे बदलने में माहिर है, कई तरह के नाम बदलने में माहिर है, उसकी लैंग्वेज बदल जाती है उसका जब भी वो किसी स्टेट में जाता है। और यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम उसी का सहारा ले रहा है, क्योंकि दिल्ली, राजस्थान, उसके बाद यूपी में मेरठ, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, बिहार और अब उड़ीसा,
ये ऐसे राज्य हैं जहां से उसे कहीं ना कहीं पूरा सेफ जोन मिल रहा है और इसी वजह से गुड्डू मुस्लिम पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जहां तक जा सके, जहां से छुप सके, क्योंकि गोवा में भी उसके होने के इनपुट मिले थे और उसकी मौजूदगी वहां पर लगी थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये अनुमान है कि ये उस राज्य में इसलिए छुप रहा है क्योंकि वहां पर लोग इसे नहीं पहचानते, वहां पर अक्सर उन चैनलों को, उन न्यूज को नहीं देखा जाता है जहां पर उसकी बारे में जानकारी जुटाई जा सके, किसी को कुछ ना पता हो, और इसीलिए वो बरगढ़ इलाके में छिपा है। बरगढ़ किस तरह का इलाका है इसके बारे में एसटीएफ पता लगा रही है। क्या किसी गैंगस्टर के घर में पनाह लेकर वो छुपा था, क्या किसी हथियार बनाने वाले या हथियार रिसीवर के घर में वो रुका था, क्योंकि उसका सिंडिकेट बहुत बड़ा है और इसी सिंडिकेट के सहारे वहां पर एसटीएफ की टीमें उसका लगातार पीछा कर रही हैं। उसकी आखिरी मोमेंट जहां जहां है, मतलब 11 अप्रैल का मतलब ये समझिए कि 1 महीना हो चुका है, अब 11 मई नजदीक है और इसी वजह से पुलिस की टीमें ये सोच रही हैं कि वो आखिर कहां है। क्या शाइस्ता को लेकर भी वो इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि शाइस्ता को अगर कोई पनाह दे सकता है, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकता है तो वो गुड्डू मुस्लिम है, क्योंकि अतीक अहमद का राइट हैंड गुड्डू मुस्लिम बमबाज को कहा जाता था और इसी वजह से वो लगातार सारी जो सपोर्टिव रोल है उसकी फैमिली का वही निभाता हुआ आया है। और यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम के बारे में पता लगाया जा सके, क्योंकि ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो 11 अप्रैल का है। ठीक 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी जाती है प्रयागराज में, उसके ठीक 4 दिन पहले का ये फुटेज है। उससे पहले क्या वो अतीक अहमद और अशरफ से जेल में बात करता हुआ नजर आया था या नहीं, उसके कुछ ऐसे फोन कॉल्स टैप किए गए थे और कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ सर्विलांस के जरिए कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे जांच एजेंसियों को, जिससे ये पता लगाया जा रहा था कि जेल के अंदर बैठे लोगों से वो कैसे